सब्सक्राइब करें स्मार्ट टैलेंट यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट व नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित अवर अधीन सेवा यानी कि यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि पेपर आपका कैसा पूछा गया था और कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसा यहाँ पर आपका एग्जाम पूछा जाता है, इसके बारे में। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। मेरा नाम अभिनव सिंह, सर्च करें और मुझे फॉलो करें। यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद, एआरओ एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी लोअर एग्जाम व अन्य एग्जामों की पीडीएफ और वीडियो को देखने और डाउनलोड करने के लिए। अगर यहाँ पर हम बात करें अभी तक जो यूपी ट्रिपल एससी ने लोअर के एग्जाम करवाए हैं उनका जो पैटर्न है वो क्या है एग्जाम का, तो पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका है रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जीके 50 क्वेश्चन 100 नंबर, जनरल साइंस मैथ 75 क्वेश्चन 150 नंबर, 2.5 घंटे का टाइम, 150 क्वेश्चन 300 नंबर। पेपर 2 में है हिंदी 25 क्वेश्चन, ये आपका है 50 नंबर का 1 घंटे का पेपर होगा। तो अभी तक ये आपका एक पैटर्न है यूपी ट्रिपल एससी लोअर का, तो आपका यही यहाँ पर पैटर्न होने वाला है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, सामान्य ज्ञान। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे और इस पूरे पेपर के सभी जो आपके भाग हैं वो एक एक करके यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में लोअर की जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। 4 आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका है बी यानी कि राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। यहाँ पर क्या है कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। 4 आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर आपका है ऑप्शन डी यानी कि बाइनरी आपका रहेगा सही आंसर, जो कि आपका 0 और 1 होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को यहाँ पर प्रारंभ किया। आपका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 18। यहाँ पर क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 18 फर्स्ट के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री सम्मान को प्रारंभ किया और अनुच्छेद 18 फर्स्ट के अनुसार राज्य, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान का प्रावधान कर सकती है। आंसर आपका है डी। क्वेश्चन नंबर आपका है 29, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका है बी यानी कि राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। तो 4 आंसर दिया गया है आपके सामने यहाँ पर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चालू अनुपात। ऑप्शन आपका रहेगा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर और काफी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 31, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो 4 आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए यानी कि लोक चुनावों में वोट डालना, ये आपका एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर आपके होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर है ए यानी कि लोक चुनावों में वोट डालना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 32, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। 4 आंसर, हरित, श्वेत, स्वर्ण या पीली। तो आपका आंसर है डी यानी कि पीली क्रांति। हरित क्रांति का संबंध आपका खाद्यान्न से है, श्वेत का दुग्ध उत्पादन से है, पीले का यहाँ पर आपका किसी तिलहन से है। तो आपका आंसर है डी यानी कि पीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर आपका है 33, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, ग्लूकोज। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी यानी कि
ग्लूकोज आपका रहेगा सही आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों कि ग्लूकोज C6H12O6 सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिस कारण यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है और सजीवों की कोशिका के लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी होता है। आंसर है डी यानी कि ग्लूकोज। तो कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, यानी कि ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला कि सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया। आपका आंसर है ए यानी कि जापान। यहाँ पर क्या है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट सोलर वी को जापान ने 2006 में यहाँ पर लॉन्च किया था। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आपका आंसर है सी यानी कि किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस जिले की सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे मोनोजाइट किसका अयस्क है। 4 आंसर दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर नंबर आपका है बी यानी कि थोरियम। ऑप्शन बी आपका है थोरियम। ठीक है, यानी कि मोनोजाइट थोरियम का प्रमुख अयस्क है। यह केरल के मालाबार की समुद्र तटीय मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक पाया जाता है और विश्व का 75% थोरियम दक्षिण भारत में पाया जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। आपका आंसर है बी यानी कि थोरियम। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। तो 4 आंसर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपका आंसर है डी यानी कि औरंगजेब। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आपका है 38। वह कौन सी प्रथम माइक्रोवित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका है ऑप्शन सी यानी कि बंधन बैंक। ऑप्शन सी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसका आंसर नंबर आपका है डी यानी कि 10 है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे पश्चिमी घाट है, पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है या पहाड़ियाँ हैं। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पठारों का ढलान। तो ये भी काफ़ी यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण बनता है, यानी कि पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है और यह उत्तर से दक्षिण तक 1600 किमी लंबी है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा ऑप्शन सी यानी कि पठारों का ढलान। क्वेश्चन नंबर आपका है 41 कि अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा। आंसर नंबर आपका है सी यानी कि खरीद खाता। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित किन सम्राटों की शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो आपका आंसर यहाँ पर है सी यानी कि शेरशाह सूरी। और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या है दोस्तों कि शेरशाह सूरी ने भारत का पहला मुद्रा रुपया यहाँ पर जारी किया था जो कि आज के रुपया का अग्रदूत है। रुपया के अलावा 3 धातुओं का सिक्का प्रणाली ग्रैंड ट्रंक रोड का भी यहाँ पर निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, आगे बात करेंगे शहद का प्रमुख यहाँ पर घटक क्या है। तो आपका जो आंसर है डी यानी कि फ्रक्टोज। यहाँ पर क्या होता है कि शहद का जो प्रमुख घटक है आपका है फ्रक्टोज यानी कि फलों का शर्करा। इसमें 41% होता है, ग्लूकोज 34 होता है, जल 18% होता है और शेष आपके अन्य पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 44 है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और आपका आंसर है सी यानी कि एक प्रिंटर की मरम्मत। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पेपर में आपकी पूछा गया था। आगे यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है डी यानी कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायमंड, ग्रेफाइट, कोयला तीनों में यहाँ पर आपका कार्बन के ये अपर रूप है। क्वेश्चन नंबर आपका है 46। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे पहले सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया। आंसर आपका है सी यानी कि अलीगढ़। तो ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, रिपीट होने का इसका चांस यहाँ पर है। आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो आपका जो आंसर है यानी कि एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर आपका है 48, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, किसने कहा? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। आंसर है ए यानी कि अरस्तु। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये करंट अफेयर का भी पूछा गया है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर था उस समय यानी कि 2015 में, ये क्वेश्चन आपका 2016 में आता है, ये क्वेश्चन आपका है 2015 का। तो यहाँ पर आपका आंसर था ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 50 है, जो पूछा गया है कि निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक कौन थे? इनका नाम है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो ये भी काफ़ी यहाँ पर आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। इसका आंसर नंबर आपका है डी यानी कि मोतीलाल नेहरू, यानी कि स्वतंत्र समाचार पत्र के संपादक मोतीलाल नेहरू थे। और इस समाचार पत्र को मोतीलाल नेहरू ने 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद में प्रकाशित किया था, लेकिन अंग्रेजों के दमन के कारण 2 साल बाद इसे बंद करना पड़ा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पेस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है? तो आपका आंसर है डी यानी कि एडा, ठीक है। आगे बात करेंगे विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है वो आपका है आंवला। ऑप्शन आपका रहेगा यहाँ पर बी यानी कि आंवला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण बनता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन मनाते हैं? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या 31 दिसंबर? तो आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी यानी कि 3 दिसंबर को यहाँ पर मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की यहाँ पर स्वीकृति प्रदान किया था। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? तो आपका आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? तो आपका जो आंसर यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 56, BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? 4 आंसर दिया गया है। आपका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी, जिसे हम क्या बोलते हैं? हम टीबी कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 57 क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो आपका जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को यहाँ पर माना था। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो आपका जो आंसर है यानी कि पाक जल संधि। यहाँ पर क्या है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जलराशि है इसका नाम है पाक जल संधि और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और थार निकोबार को यहाँ पर अलग करती है। आगे बात करेंगे वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? तो आपका जो आंसर यानी कि डी यानी कि 1498, जो कि कालीकट में उतरा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो आपका आंसर है पी यानी कि थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर आपका है 61, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? आपका जो आंसर है बी यानी कि पंचायती राज प्रणाली, ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या यहाँ पर की गई है और अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य और अनुसूची 9 में भूमि सुधार का यहाँ पर उल्लेख है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज यहाँ पर किसने किया? तो आंसर आपका है बी यानी कि प्रिस्टले, ऑप्शन बी। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कोयम्बटूर, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? आपका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि तमिल साहित्य। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन आपका है अगला जो पूछा गया है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजल किसके समकालीन थे? आपका आंसर है सी यानी कि पुष्यमित्र शुंगा। क्वेश्चन नंबर अगला है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है?
कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तन होता है? आंसर है आपका ए यानी कि बढ़ता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। कौन कौन सा यहाँ पर आपका रहेगा? गुजरात, झारखंड और मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर है डी यानी कि MS पावरपॉइंट PTP आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि MS वर्ड DOC, MS एक्सेल XLS, MS पेंट JPG, MS पावरपॉइंट यानी कि PPT। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था ऑप्शन बी यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य होते हैं, आपका आंसर है सी यानी कि अग्नाशय। अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है 71, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? यानी कि राज्य विधानसभा का अध्यक्ष है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन है अगला जो पूछा गया है कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? तो आपका आंसर है डी यानी कि आबादी। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो 4 आंसर दिया गया है, आपका आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पांडिचेरी। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि बी हमिंग बर्ड। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके 50 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे जीके के पोर्शन में। ठीक है, तो हमने इस पोर्शन को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है और अभी आपके यहाँ पर अभी आपका जो बाकी है पोर्शन रीजनिंग का, और इसके अलावा आपका ये तीसरा नंबर पोर्शन है जो कि आपका सामान्य विज्ञान और अंक गणित का है, और फिर आपका पेपर 2 होता है जिसमें आपका हिंदी का होता है पोर्शन। ठीक है, तो अभी आपके ये 3 पोर्शन बाकी हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड को मिला के। तो एक पोर्शन हमने यहाँ पर आपको दिया है, अभी इसको बच्चे से देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे और कैसा पेपर आया था। तो जितने भी आपके लोअर के पेपर हुए हैं वो सारे यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको ये पूरा पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और अगर आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे लाइक करेंगे तो जल्द ही इसका जो अगला भाग है वो यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।